हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी में क्यूआरएमपी स्कीम में पेमेंट को लेकर के एक नई एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से क्यूआरएमपी स्कीम के अंतर्गत आपने पेमेंट किया था जनवरी में और फरवरी में, और अब मार्च में हमें टैक्स का पेमेंट करना है। उसी से संबंधित एक एडवाइजरी जारी की गई है कि उसे हमें कैसे पेमेंट करना है और जो हमने जनवरी फरवरी में पेमेंट किया है उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा और उसका चालान कैसे क्रिएट होगा, उससे संबंधित एडवाइजरी है जिसको अभी हम देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। तो आइए देखते हैं कि इस एडवाइजरी में क्या कहा गया है। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय टैक्स पेयर्स अंडर क्यूआरएमपी स्कीम फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021, ये 8 अप्रैल 2021 को जारी की गई है। ऑल टैक्स पेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ अंडर क्यूआरएमपी स्कीम विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021 onwards are required to furnish return on quarterly basis along with payment of tax on monthly basis। यानी रिटर्न आपको क्वार्टरली बेसिस पर फाइल करना था, लेकिन पेमेंट आपको मंथली बेसिस पर करना था। Persons availing QRMP scheme are required to pay tax due in each of the 3 months of the quarter by depositing the due amount as discussed below। जैसा कि नीचे बताया गया है कि किस तरह से कौन सी स्कीम आपने ली थी और उस पर कितना टैक्स आपको जमा करना था। तो एक तो स्कीम ये थी जिसमें आपको 35% चालान यानी फिक्स्ड सम मेथड के अंतर्गत हमें 35% का चालान जमा करना था। फॉर टैक्स पेयर्स ऑप्टिंग फॉर दिस मेथड पोर्टल विल जनरेट अ प्री फिल्ड चालान इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। यानी जीएसटी पीएमटी 06 में प्री फिल्ड चालान आ रहा था, जिसके माध्यम से हमने जनवरी और फरवरी का टैक्स जमा किया था, जो कि इक्वल था, जितना जनवरी में था उतना फरवरी में था, क्योंकि वो प्रीसीडिंग क्वार्टर के हिसाब से लेना था। नेक्स्ट मेथड था चालान ऑन ए सेल्फ असेसमेंट बेसिस, यानी सेल्फ असेसमेंट मेथड से हमें चालान जमा करना था, जिसमें क्या था, दीज टैक्स पेयर कैन पे टैक्स ड्यू बाय कंसीडरिंग द टैक्स लायबिलिटी ऑन इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज एंड द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज अवेलिंग इन फॉर्म जीएसटी पीएमटी 06। यानी ये भी हमें जीएसटी पीएमटी 06 के माध्यम से ही जमा करना था, लेकिन हमें उसमें से जो हमारी इनपुट और आउटपुट थी उसको लेस करने के बाद जो बैलेंस था वो अमाउंट हमें कैश में पीएमटी 06 के माध्यम से जमा करना था। ये तो थी स्कीम। अब ये क्या कह रहे हैं, नोट द अफोर्डसेड ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 3rd month M3 ऑफ द क्वार्टर टू पर्सन्स अवेलिंग क्यूआरएमपी स्कीम्स। अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने क्यूआरएमपी स्कीम ले रखी थी उनको अब ये मेथड मार्च में नहीं मिलेगा। यानी मार्च में अब जो आपको चालान जमा करना है वो आप इस मेथड से जमा नहीं कर पाएंगे। फिर उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करना है पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर 3rd month ऑफ ए क्वार्टर M3, दैट इज फॉर मार्च मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च क्वार्टर। For 3rd month of the quarter M3, taxpayers can click button create challan in payment table 6 of form GSTR 3B and file GST PMT 06 challan for depositing any amount towards their tax liability। अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जैसा कि आपने जनवरी और फरवरी में जमा किया, तो मार्च में जो आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी है उसे जमा करने के लिए आपको टेबल 6 में क्रिएट चालान करना पड़ेगा और उसके माध्यम से आप पीएमटी 06 का चालान जमा कर पाएंगे। यानी जो मेथड आपको जनवरी और फरवरी में मिला था वो अब आपको मार्च में नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको करना ये है कि जब आप 3B फाइल करने जाएंगे तो वहाँ पर जो आपकी टेबल 6 है उस टेबल 6 में जो आपकी पेमेंट लायबिलिटी है वहाँ पर आप क्रिएट चालान करेंगे। जब क्रिएट चालान करेंगे तो आपने जो जनवरी में और फरवरी में जो टैक्स जमा किया होगा वो आपको वहाँ पर शो होगा और बैलेंस अमाउंट भी शो हो जाएगा।
तो जो बैलेंस अमाउंट है उसके लिए आप क्रिएट चालान करेंगे, यानी क्रिएट चालान के बटन पर क्लिक करेंगे और वो क्लिक करने के बाद आप GST PMT 06 चालान आपके सामने होगा, जिसके माध्यम से आप अपनी बैलेंस लायबिलिटी को जमा कर पाएंगे। इसी से संबंधित फॉर मोर डिटेल्स ऑन QRMP स्कीम क्लिक ऑन बिलो लिंक्स, इन्होंने यहाँ पर लिंक भी दे रखे हैं जिसके माध्यम से आप जा करके और इसके बारे में डिटेल देख सकते हैं, जो कि ये आपको दिए हुए हैं। इन पर आप क्लिक करके अगर इनके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके उनकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप इसी से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.taxdkp.com पे भी जा करके सर्च कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर भी आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी, जो कि है टैक्स DKP के नाम से। जब टैक्स DKP के नाम से आप सर्च करेंगे तो टेलीग्राम में भी आपको ये चैनल मिल जाएगा। थैंक यू।